हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वाइन पीने के बाद जो है वह जंगकुक की बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट और नीडी फील कर रही थी, क्योंकि मिस्टर ली ने जंगकुक की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। जंगकुक को ऐसा देखकर मिस्टर ली स्मार्ट करते हैं और किसी स्ट्रिपर गर्ल को इशारा कर कर जंगकुक के पास भेज देते हैं। वो स्ट्रिपर गर्ल जंगकुक के लैप में आके बैठ जाती है। जंगकुक उस गर्ल की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और उससे कहता है, खबरदार मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी इस गंदी बॉडी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद वो स्ट्रिपर गर्ल अपना हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखकर उसे रब करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड और हॉट फील कर रहा था। जंगकुक को अपने लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन भी फील हो रहा था और इस पेन को जंगकुक ज़्यादा देर तक बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। फिर मिस्टर ली उस स्ट्रिपर गर्ल को कहते हैं, जाओ किंग को रूम में लेकर जाओ। मिस्टर ली का ये ऑर्डर सुनने के बाद वो स्ट्रिपर गर्ल्स और मिस्टर ली के दो बॉडीगार्ड जंगकुक को होल्ड कर रूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक अभी भी अपने सेंस में था, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि जंगकुक को कोई सेंसलेस कर दे। आफ्टर ऑल वो माफिया किंग है। जंगकुक के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर ली स्मार्ट कर बिल्कुल साइको की तरह हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद में वो स्टिफर्स गर्ल जंगकुक के ऊपर आ जाती है और जंगकुक के नेक को बाइट करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक को खुद को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी दोनों आइज़ क्लोज कर प्लेजर फील कर रहा था। जंगकुक जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करता है, उसकी आंखों के सामने तायोंग का रोता हुआ फेस और तायोंग की ब्यूटीफुल बॉडी शो होती है, जिसे महसूस करने के बाद जंगकुक इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और उस स्ट्रिपर्स गर्ल को अपने ऊपर से हटाकर उसको ज़ोर से स्लैप मारता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रिपर्स गर्ल काफ़ी डर जाती है और हाथ जोड़कर जंगकुक से माफ़ी मांगने लगती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मिस्टर ली ने ऑर्डर दिया था ये सब कुछ करने के लिए, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन जंगकुक को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक अपने पॉकेट में से गन निकालता है और उस गर्ल को शूट कर देता है। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था। मिस्टर ली जो है वो ड्रिंक कर सोफे पर बैठे थे और पार्टी इंजॉय कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जंगकुक को कंट्रोल कर दिया, लेकिन जैसे ही जंगकुक गन के साथ रूम से बाहर निकलता है, मिस्टर ली की आंखें वाइडन हो जाती हैं। मिस्टर ली की पूरी बॉडी से पसीना आने लगता है। मिस्टर ली मन में सोचने लगते हैं, ओ माय गॉड, अब क्या हुआ, ये साइको तो मेरी जान ले लेगा। जंगकुक मिस्टर ली के पास आकर अपनी गन मिस्टर ली के हेड पर पॉइंट करने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टर ली बुरी तरीके से डर जाते हैं और जंगकुक के कदमों में गिरकर कहते हैं, प्लीज़ आई एम सॉरी किंग, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने तो सोचा था कि आपको मैं कुछ देर का रिलैक्स दे पाऊँगा। जंगकुक जो है वो मिस्टर ली के फेस पर एक पंच मारता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, अच्छा मुझसे अपने इलीगल कंपनी के सिग्नेचर कराकर तुम मुझे रिलैक्स करना चाहते थे। मैं तुम्हारा प्लान पहले ही समझ गया था। क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ के रखा है मिस्टर ली? जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद मिस्टर ली और भी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देते हैं कि जंगकुक पर हमला करो। लेकिन उससे पहले ही जंगकुक मिस्टर ली के सारे बॉडीगार्ड को शूट कर देता है, जिसकी वजह से पार्टी में आए हुए सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जंगकुक मिस्टर ली का कॉलर होल्ड करता है और मिस्टर ली के हेड पर गन पॉइंट कर मिस्टर ली को शूट कर देता है। मिस्टर ली की पॉइंट पर ही डेथ हो जाती है
जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा हॉट और नीडी फील कर रहा था। जंगकुक को इस वक्त तायोंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है गाड़ी निकाले। जंगकुक लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जंगकुक की पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। जंगकुक ये कह रहा था कि ओ माय गॉड, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, मुझसे ये पेन और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जंगकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ में अपने ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को फुल स्पीड में चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैफिक रूल देखने की। जंगकुक की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक का ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बिना किसी ट्रैफिक रूल को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि दी जियोन जंगकुक माफिया किंग को रोक सके। जंगकुक काफ़ी सारे ट्रैफिक रूल तोड़ देता है और जियोन मेंशन पहुंच जाता है। यहाँ पर तायोंग जो है वो पीसफुली रेस्ट कर रहा था। तायोंग के बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि तायोंग के बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे मार्क हैं जो इतने जल्दी हील नहीं होंगे। जंगकुक ने तायोंग के बॉडी को और तायोंग के सोल को काफ़ी ज़्यादा हार्म किया है। तायोंग बड़े देर के बाद कुछ देर पहले ही सोया था। जंगकुक जो है वो अपनी ड्रंक हालत में मेंशन में आता है। जंगकुक को देखकर सारे मेट्स और बॉडीगार्ड आकर जंगकुक को ब्लो करते हैं। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में मेट की तरफ देखते हुए कहता है, क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया? और मैंने जो ऑर्डर तुम लोगों को दिया था क्या तुमने वो कंप्लीट कर लिया? जंगकुक की ऐसी हालत देखने के बाद वो सारी मेट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपना सर नीचे कर कर जंगकुक से कहती है, जी किंग, उन्होंने खाना खा लिया और हमने उन्हें फ्रेश भी कर लिया। मेट्स के मुंह से ये बातें सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और अपने बेडरूम की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अब सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेडरूम में जाने लगता है। तभी सारी मेट्स जंगकुक को देखकर कहती है, ओ पता नहीं आज उस ब्लाइंड लड़के का क्या होगा, उस बेचारे को और कितना सहना पड़ेगा। हमें तो नहीं लगता अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। वो सारी मेट्स तायोंग के लिए अफसोस कर कर फिर से किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। जंगकुक अपने बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देकर खोल देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ होती है। डोर की आवाज़ सुनने के बाद तायोंग अपनी आइज़ इमिडिएटली ओपन करता है और बेड पर जंप कर कर अपने दोनों लेग को होल्ड कर कर बैठ जाता है। डोर की आवाज़ सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तायोंग मन में ये सोच रहा था कि ओ नहीं, क्या वो मॉन्स्टर फिर से आ गया? मेरे बॉडी में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है, क्या वो मुझे फिर से फोर्स करेगा? जंगकुक अपनी ड्रंक हालत में रूम के अंदर आता है और तायोंग का डरा हुआ फेस देखकर स्मार्ट करते हुए ये कहता है, ओ तुम जाग गए, वेरी गुड। वैसे भी तुम्हें देखकर लग ही रहा है कि तुम्हें पता चल चुका है कि आगे तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग अपने कपड़ों को टाइटली होल्ड कर कर जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मैं और सहन नहीं कर सकता। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे अगेंस्ट मत जाओ, तुम मेरा सिर्फ एक टॉय हो और टॉय को बोलने की इजाज़त नहीं होती है, बस जितना मैं कहूँ उतना करो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग जो है वो साइलेंटली रोने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के कपड़ों की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, चलो अपने कपड़े उतारो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है
और तायोंग अपनी वुडी को टाइटली होल्ड कर देता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक तायोंग के फेस पर एक ज़ोर से स्लैप करता है। स्लैप इतनी ज़ोर का था कि तायोंग के फेस पर जंगकुक के फिंगर के निशान पड़ गए थे। तायोंग जो है वह अपने चीक्स को होल्ड करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें और सहन कर सकूं। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी पैंट को उतारने लगता है। तायोंग कुछ देख तो नहीं सकता, लेकिन वो साफ साफ सुनकर अंदाज़ा लगा सकता है कि एक इंसान उसके सामने कर क्या रहा है। जंगकुक अपनी पैंट को रिमूव कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे। जंगकुक जो है वो तायोंग का माउथ टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, ओपन योर माउथ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है और अपने मेंबर को तायोंग के माउथ के अंदर इंसाइट कर देता है और ज़ोर ज़ोर से तायोंग के माउथ को पुश करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट भी फील हो रहा था। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तायोंग की आंखों से आंसू गिरना वापस से शुरू हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील कर रहा था। जंगकुक का पेन धीरे धीरे कम हो रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग की वुडी को रिप कर देता है और तायोंग के निप्पल को पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है। जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है, चुप, अपना रोना बंद करो और चुपचाप सक करो। फिर तायोंग के पास कोई भी वर्ड नहीं होते हैं कि वो जंगकुक को और भी कुछ कह सके। तायोंग बस अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, लेकिन जंगकुक सिर्फ अपने प्लेजर में मौन कर रहा था। जंगकुक एक एक कर अपने शर्ट की सारे बटन ओपन कर देता है और अपने शर्ट को रिमूव कर देता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखता है और तायोंग को बेड पर पुश कर देता है और तायोंग के लेग के बीच में आकर बैठ जाता है और बड़े ही हरासली तायोंग की पैंट को पुल कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द फील हो रहा था। जंगकुक तायोंग के लोअर बॉडी को देखकर स्मार्ट करता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे लिए हो और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी तरफ आँख उठाकर देखने की। तायोंग जो है वो अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि मैं देख नहीं सकता, अगर मैं देख पाता तो अपने साथ ऐसा होता हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तायोंग जो है वो अपने मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, बस तायोंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह जा रहे थे। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था ड्रग्स की वजह से। जंगकुक 1 मिनट का भी टाइम गंवाए हुए अपने आप को तायोंग के अंदर इंसाइट करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हरासली तायोंग को फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में रोने लगता है, लेकिन तायोंग बिल्कुल भी चिल्लाता नहीं है, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग के फेस पर एक ज़ोर से स्लैप मारता है और कहता है, मेरे नाम से मौन करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन तायोंग फिर भी कुछ नहीं कहता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था तायोंग के ऊपर। तायोंग जो है वो धीरे धीरे कर अपना सेंस खोने लगता है, लेकिन जंगकुक
तायोंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगकुक हर मिनट तायोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर कर अनकॉन्शियस हो जाता है। तायोंग जैसे ही अनकॉन्शियस हो जाता है, जंगकुक स्टॉप कर कर तायोंग के एंजली फेस की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को पता नहीं, लेकिन तायोंग के फेस में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तायोंग की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक सॉफ्टली तायोंग के फेस पर अपना थंब लगाता है और तायोंग के आंसू को पोंछ देता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग कर देता है और तायोंग की तरफ देखते हुए स्मार्ट करता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें मैंने यहाँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रखा है। उससे ज़्यादा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लगते हो। ये बात कहने के बाद जंगकुक बाथरूम में चला जाता है अपने आप को क्लीन करने के लिए, और तायोंग वही एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। जंगकुक जो है वो कुछ देर बाद बॉक्सर में अपने हाथ में गीला टॉवल लेकर बाहर निकलता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखता है और जंगकुक की नज़र तायोंग के रेड चेरी लिप्स पर पड़ती है, जो रोने की वजह से और भी ज़्यादा रेड हो चुके थे। जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स के पास ले जाकर कुछ देर तक अपने लिप्स तायोंग के लिप्स पर ऐसे ही अटैच रहने देता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था उन दोनों के लिप्स आपस में जुड़े रहने से। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग की बॉडी को वेट टॉवल से क्लीन कर देता है और तायोंग की पूरी बॉडी को बेडशीट से कवर कर कर तायोंग के पास आकर तायोंग के हेयर को रिमूव करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, पता नहीं तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। तुम्हारे अलावा कोई और मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। मैं आज तक इतने सारे लड़कियों और लड़कों के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, लेकिन मुझे आज तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मिलता है। ये बात कहने के बाद जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर कर सो जाता है। जंगकुक ने आज तक ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं किया था। जंगकुक जैसे ही तायोंग को टाइटली हग कर लेता है, जंगकुक को तायोंग की बाहों में काफ़ी ज़्यादा सुकून फील होता है। कई सालों के बाद जंगकुक आज बड़े ही पीसफुली सोया था, लेकिन तायोंग की हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तायोंग के लोअर पार्ट से कुछ ब्लड की ड्रॉप गिरती है, क्योंकि तायोंग की बॉडी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था रोज़ ये सब कुछ करने की वजह से। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपके भी पास कोई स्टोरी को लेकर आइडिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।